बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ने से पहले मैं अपनी पहली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था वो थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं तो अच्छा रहेगा। डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी जो है थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 3 डिविजन्स हैं, 3 जो है मेन डिविजन्स हैं बायोलॉजी की। इसमें जो है जूलॉजी आ जाता है, जो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जून, उससे जो है लिया हुआ एक वर्ड है जिसका मतलब है एनिमल, और इसका जो रिलेशन बनता है वो एनिमल से होता है। और लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट्स मीन कि it deals with the study of animals. It is the relationship on the study of animals. Zoo से आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जू पार्क होते हैं कराची में बहुत सारे, वहाँ पे जो एनिमल भी आपको मिलेगा हम उसकी स्टडी करेंगे, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल, उसकी सेलुलर बायोलॉजी, बायो जो है उसकी जेनेटिक हेरिडिटी, उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम जूलॉजी कहते हैं। उसके बाद ये बॉटनी। बॉटनी मीन्स के एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है भूटान, जिसका मतलब है प्लांट। स्टडीज ऑफ प्लांट्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें अगर हम प्लांट की स्टडी करें, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट होते हैं, हम उनकी स्टडी करें तो उसको कहते हैं बॉटनी, और जो उनकी स्टडी करता है उसको बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद है जी मैक्रोबायोलॉजी। इसमें हम उन जो है जानदार की स्टडी करते हैं जिनमें जो हम ओपन आइज से, एक ह्यूमन बीइंग अपनी ओपन आइज से उस जानवरों को नहीं देख सकता, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकता, इसलिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करके उन जानवरों को देखें और उनकी स्टडी करें, उसको कहते हैं मैक्रोबायोलॉजी। इसमें आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के टाइप हैं यू बैक्टीरिया, उसके बाद है एल्गी, फंजी एंड दी वायरसेस, इसकी भी हम जो है स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आ जाते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में इसमें जो है हम डील करते हैं इनका जो इन ब्रांचेस का जो रिलेशनशिप है वो है एनिमल्स के स्ट्रक्चर के साथ, उनके फंक्शन के साथ, और मैनी अदर जो है थिंग्स हैं उनके साथ उनका रिलेशन है। 20th सेंचुरी में जी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी है जो कुछ स्पेशल ब्रांच में दी हुई है, उनकी जो है हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने ये समझ लेना है कि अमूमन जो है ज़्यादातर इसमें कुछ लैंग्वेज के जो वर्ड हैं वो ग्रीक लैंग्वेज के हैं और लैटिन लैंग्वेज के हैं, उनका जो है मतलब है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। वो जो है आपने ये जो ध्यान में रख लेना है। फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं, जो मॉर्फोलॉजी में रिलेशनशिप होता है एनिमल का जो है एक्सटर्नल फॉर्म और जो उसका स्ट्रक्चर है या उसका स्ट्रक्चर है, उसकी हम स्टडी करें तो हम जो है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी कहेंगे, इसको मॉर्फोलॉजी कहेंगे। एक्सटर्नल फॉर्म मीन्स के देखें कि एनिमल किस फॉर्म का है, उसका एक्सटर्नल, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी जो है स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शन क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ों से बना हुआ है, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ये जो लफ्ज़ है निकला हुआ है मॉर्फोलॉजी वर्ड, मॉर्फ एक जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका माना है फॉर्म, और लोगोस मीन डिस्कस या स्टडी। उसके बाद है जी एनाटॉमी। एनाटॉमी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एना, जिसका मतलब है पार्ट, एंड अप, टॉम मीन्स कटिंग। किसी भी हम ऑर्गेनिज्म के, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के जो पार्ट है उसको हम कट करें और उसको ओपन करके उसकी स्टडी करें, उसको हम जो है एनाटॉमी कहते हैं। उस एक जो है मखसूस पार्ट की हम स्टडी करें, कट करके उस पार्ट की एनिमल को हम निकाल के स्टडी करें माइक्रोस्कोप में, अच्छी तरीके से उसके फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर देखें, अब इसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद है जी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक लैटिन वर्ड है जिसका माना है, सेल का माना है कंपार्टमेंट,
और जीके मीन्स के बायोस मीन्स के लाइफ, स्टडी ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ लाइफ या डिस्कस ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट इज ऑर्गेनल्स। इसका मतलब है कि हम सेल का फंक्शन और सेल का स्ट्रक्चर किस किस चीज़ से बना हुआ है, इट मीन्स के उसके ऑर्गेनल्स देखें। उसके ऑर्गेनल्स में आ जाता है जी सेल वाल आ जाता है, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन आ जाता है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मैनी मोर्स ऑर्गेनल्स हैं, वैक्यूल्स है, कुछ और हैं, हम वो डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के चैप्टर है। उसके बाद आ जाता है हिस्टियोलॉजी। हिस्टियोस मीन टिश्यू एंड लोगोस मीन डिस्कस। इट्स मीन के दी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हम एनिमल और प्लांट की जो टिश्यू हैं उनका स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो इसे हम हिस्टियोलॉजी कहते हैं। टिश्यू जी क्या है? टिश्यू का जो है कॉमन डेफिनेशन यहाँ पे अभी मैं सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि मैनी सेल्स कंबाइन, मैनी सेम टाइप ऑफ सेल कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप टिश्यू। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू होते हैं हमारे जो है ह्यूमन बीइंग में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद एक ब्रांच आती है फिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज फिजिक्स से लिया हुआ है जिसका मतलब है नेचर, और लोगोस में डिस्कस। इसमें जी हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन क्या हैं, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन जो है कैसे हैं, इको फ्रेंडली हैं उनके फंक्शन, यहाँ जो है उनके फंक्शन जो है हमारी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे सराउंडिंग और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया जो है कुछ दो टाइप्स के होते हैं, मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, लेकिन हम जो है आगे चल के पढ़ेंगे या आप पढ़ के आए हैं शायद 6 क्लास में 8 क्लास में कि बैक्टीरिया दो किस्म के होते हैं। एक इकोसिस्टम फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, और एक होते हैं जो है ह्यूमन बीइंग जो है उसको नुकसान देते हैं और कुछ तरह की बीमारियां फैला देते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया में अगर मैं बता दूं को आपको, हम डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी में एक फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है जो है अनडाइजेस्टेड फूड को जो है उनमें से मिनरल्स और वाटर रिकवर करके उनको म्यूकस की तरफ भेज देता है। उसके बाद है जी टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी एक अहम ब्रांच है बायोलॉजी का जिसका मतलब है टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन नेम देना। उनकी अरेंजमेंट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है उनको उनके रूल्स की बुनियाद पर उनका नाम देते हैं, उनकी जो है एक अरेंजमेंट करते हैं मखसूस किस्म की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपने अपने नाम दे दें एक साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, एक बायोलॉजी की लैंग्वेज में। एक मुख्तलिफ हर ऑर्गेनिज्म के अपने अपने नाम हैं, जैसे कि आप अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि जी जो है मेंढक है उसका नाम है राना टेगरीना, और जो ह्यूमन बीइंग है उसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। उनके जी कुछ मखसूस किस्म के रूल्स होते हैं टेक्सोनोमी के, उनके खुद के उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हम देखेंगे आप आगे जाके। ग्रुप एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है नेम देते हैं, ये अभी आगे चल के हम अच्छे नमूने से पढ़ेंगे, लेकिन आपको जस्ट ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो है इन्होंने ब्रांचेस दी हुई हैं। और उसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम जी पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियन से वर्ड ये लिया हुआ है, और जिसका मतलब है एम्ब्रियो। लोगोस मीन डिस्कस द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है पाया जाता है वुमेन में और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म में, जिसकी हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जिसके हम फंक्शंस पढ़ते हैं, जहाँ पे जो है बेबी जो है बॉर्न करता है, बेबी जो है वहाँ पे जो है बेबी की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे जो है वो एम्ब्रियो होता है। उसके बाद ये है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग। इसके जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म के और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और उसके जो फैक्टर हैं और उसके जो फैक्टर इफेक्ट हैं एक दूसरे पर, हम वो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।
इसका एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा है कि बैक्टीरिया जो है 2 टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया 2 टाइप के नहीं होते, बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन 2 टाइप के जो है आपने पढ़ के आए हैं 6th क्लास में कि इको फ्रेंडली बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया। इको फ्रेंडली बैक्टीरिया में आपने पढ़ा हुआ है कि जो योगर्ट है वो भी एक बैक्टीरिया से बनता है, जिसमें बैक्टीरिया जाके हमला करता है, वो और दूध जो हम रख देते हैं तो वो योगर्ट बन जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने, उनमें से जो है वाटर मिनरल्स, कुछ किस्म के और मिनरल्स निकालने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, वो जो अपना रोल अदा करता है। और उनके और हार्मफुल बैक्टीरिया का जो रिलेशनशिप है और जो होम्यो सेपियंस का रिलेशनशिप है किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ, उस चीज़ की स्टडी को हम जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। और उनके जो फैक्टर हैं, इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं एनवायरनमेंट पे, कि एनवायरनमेंट हद से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हद से ज़्यादा बेहतर होती जा रही है, एनवायरनमेंट में कैसे-कैसे इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है जी पैलियोंटोलॉजी। इट्स मीन के ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है प्लेओस, मीन्स एंशिएंट, एंड ontos and being mean logos, discuss the study of remote past agent life with the help of fossils। इसमें जी है कुछ इस तरह है कि कार्बन 12 की मदद से हम फॉसल्स की जो है एज मालूम करते हैं। जो है इसमें जो है देखिए आप, मैं आपको आउट ऑफ द बायोलॉजी जो है समझा देता हूँ कि पैलियोंटोलॉजी मीन्स के अगर आप देखें एंशिएंट जो है सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है, इजिप्ट जो है सिविलाइजेशन है, मुख्तलिफ किस्म की सिविलाइजेशन है, वो कैसे कैसे जो है कैसे हमें मालूम होता है। अगर आप फ्यूज ह्यूमन की देखेंगे तो वो हमें कैसे मालूम होता है कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है जो कितने साल पहले मरा है, ये कितने साल जो है पहले मरा है, ये कैसे पता चलेगा। हम उसमें से एज उसकी जो है निकालते हैं कार्बन 12 की मदद से। आगे चल के हम ये भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हमें कैसे पता चला कि जो है ये जो सिविलाइजेशन है वो इतनी साल पुरानी है। वो कुछ टूल्स और पैलियोंटोलॉजी की मदद से हमें पता चला है, हमने एज जो है निकाली है मुख्तलिफ किस्म की ह्यूमन बीइंग की और जो है सिविलाइजेशन की। उसके बाद है जी बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी में हम वो टेक्निक्स पढ़ते हैं जो चेंज स्ट्रक्चर लोकेशन ऑफ जीन एंड अचीव डिस्क्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो है हम वो टेक्निक्स पढ़ते हैं, वो मशीनरी जो आती हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी जो जीन की जो है लोकेशन और जीन की जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने में हमारी मदद करें। जीन क्या है जी? जीन में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। इंसान ज़ात की जो हेरिडिटरी है, इंसान ज़ात की जो अज़ली से स्ट्रक्चर है, उसकी जो एक बेसिक यूनिट है वो जीन है। तकरीबन ह्यूमन बीइंग में 20,000 के जो है करीब जो है जीन होते हैं। ठीक है जी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 20,000 से जो है करीब जो है जीन होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर होती है, जीन उनकी फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वो एक किस्म के डीएनए जो है सिंथेसिस करते हैं। उनकी मुख्तलिफ किस्म की स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है जी सोशल बायोलॉजी। इट्स मीन के दी सोशल मीन्स एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है सोशियो, to associate the study of social behavior of living organism, means interaction between themselves। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है हम उसकी जो बिहेवियर है इकोसिस्टम के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, हम उसकी जो है स्टडी को जो है सोशल बायोलॉजी कहते हैं। और उनकी जो इंटरेक्शन है क्या है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म इको फ्रेंडली है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है इको फ्रेंडली नहीं है, उनकी कौन कौन सी जो है
ख़ुसूसियात हैं, कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जो हमें जो है फ़ायदा देंगी ह्यूमन बीइंग्स को, इसको हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है जी पैरासाइटोलॉजी। ये कुछ किस्म के पैरासाइट होते हैं, हम वो आगे चल के पढ़ेंगे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। उसके बाद है जी एक ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है ग्रीक लैंग्वेज का, मीन्स फार्माकोन मीन्स ड्रग्स। दे स्टडी अबाउट एक्शंस ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स जो ये दवाइयाँ हम लेते हैं, टेबलेट्स वगैरह लेते हैं, इसको हम ड्रग्स कहते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, उसकी जो एक्शन है ह्यूमन बीइंग के, कौन-कौन से जो है डिजीज़ पर कौन-कौन सा ड्रग लगता है और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसको हम जो है फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम सेल की जो है बनावट देखते हैं, सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके ऑर्गेनल्स की जो है स्टडी करते हैं। सेल में कौन-कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, कौन-कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनको कहते हैं जिनमें बेसिक यूनिट जो है, बेसिक एलिमेंट हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऐसे हम जो है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, अभी ये दूसरा लेक्चर है, इसको हम यहाँ पे अभी माइंड अप करते हैं। हम ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, 9th क्लास की जो है ये स्टडी है, बच्चे जो है ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। अभी हम छोटे-छोटे 20 मिनट के लेक्चर्स जो है बढ़ाते जाएंगे, लेक्चर पीरियड बढ़ाते जाएंगे और इस चैप्टर पढ़ने के बाद जो अगला चैप्टर होगा उसके हम नोट्स बनाकर पढ़ेंगे। हम नोट्स हम जो है वो डालेंगे पंजाब बोर्ड से, सिंध बोर्ड से और फेडरल बोर्ड से भी जो है हम नोट्स कंबाइन करके पढ़ेंगे। वो तीनों बुक हम एक साथ एक ही लेक्चर में हम वो तीनों बुक जो है मैं कवर करवाऊँगा इंशाल्लाह। नोट्स के ज़रिए से प्रॉपर नमूने से पढ़ेंगे। जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है पंजाब बुक में हम वो जो है पढ़ेंगे, और जो चीज़ें यहाँ पे सिंध बुक में है, पंजाब बोर्ड में नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे अच्छे नमूने से। लेकिन उससे पहले हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, कुछ बेसिक जो है बना लेनी चाहिए मुझे अपने चैनल पे, जो आप जो है कुछ समझ सकें। इससे पहले कि खुदा हाफिज़, शुक्रिया कि बराए करम अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ना दबाना भूलिएगा। डेली वेजेस के ऊपर हम वीडियोस जो है अपलोड करते रहते हैं यहाँ पे। आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे।